ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स डाउनलोड कंप्लीट नोट्स विद फुल वीडियो सॉल्यूशन। इस प्रकार साथियों ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की कंप्लीट सीरीज के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं साथियों। इसी के साथ साथ आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की भी क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। ये सभी कंटेंट भी आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं साथियों। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। ज़िंदगी एक भूल भुलैया है साथियों, पता नहीं कौन कहाँ फंस जाए। ज़िंदगी में आपने कुछ अच्छे काम करने की प्लानिंग कर रखी है तो आप उसे अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दें। पता नहीं साथियों कब आखिरी दिन आ जाए। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था स्पेशल केस ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, जिसमें हमने देखा था इस प्रकार लोडिंग लगी हुई हो साथियों और एंड कुछ फ्री हो, एक्सटेंडेड पार्ट हो उसमें साथियों, जहाँ लोड लग रहा हो उससे एक्स्ट्रा पार्ट हो, तो हम किस प्रकार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए साथियों इस वीडियो में आपको आपकी मंजिल की ओर जाने के लिए एक और नया रास्ता बताते हैं। इसमें आप साथियों कोई बीम हो उस पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आप फाइंड आउट कर रहे हो। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये बीम है साथियों, इसका ये आई और इसकी 2i। इस प्रकार आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका आई इसका 2i डबल है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस पर पी लोडिंग लगी हुई है और एक लोडिंग यहाँ लगी हुई है साथियों। ये दो पार्ट कर दिए फिर इसके, ये पॉइंट सी बना दिया है, ये पॉइंट बी। इस प्रकार आप देख सकते हैं बी सी और ए, ये कैंटिलीवर बीम पर इस प्रकार आपको नाम दे दिया गया है पॉइंटों का। अब साथियों इस पर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना हो तो आप यूनिट लोड या मोमेंट मेथड बाय डिजिटल क्लास, इस प्रकार आप यूनिट लोड मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर साथियों स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है तो उसके लिए आप इसमें इस प्रकार इलास्टिक करवाएगा बीम में साथियों, तो इस पॉइंट पर आप यूनिट लोड लगाएंगे 1p। इस प्रकार यदि आप साथियों यूनिट लोड लगाते हैं और या फिर आप लगाएंगे 1 मोमेंट। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं 1m ये मोमेंट है साथियों 1, अर्थात यूनिट लोड या मोमेंट लगाएंगे साथियों तो आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे ये बीम है साथियों, अपनी जो ऊपर बीम थी ये बीम है, यहाँ हमने यूनिट लोड लगा दिया। आप देख सकते हैं साथियों इस प्रकार यूनिट लोड लगा हुआ है। ये बीम सेम रहती है साथियों, ये लोडिंग हट जाती है बाकी सारी, इसमें सिर्फ यूनिट लोड ही रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों इस पर आप यूनिट मोमेंट लगा देते हैं। एक बार तो आपने यूनिट लोड लगा दिया है साथियों और एक बार आप यूनिट मोमेंट लगा सकते हैं। इस प्रकार साथियों दो बार आपको एक यूनिट लोड के लिए और एक बार यूनिट मोमेंट के लिए दो बीम अलग अलग बनानी है साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ यूनिट मोमेंट लगा हुआ है 1 1। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये मैग्नीट्यूड है इनका, इसीलिए यूनिट नाम पड़ा हुआ है इस मेथड का। ये मेथड भी साथियों अपने पुराने मेथड से रिलेटेड है, अपडेटेड फॉर्म है। आप इस प्रकार देख सकते हैं ये फॉर्मेट है इसका, स्ट्रेन एनर्जी मेथड को अपडेट कर रखा है साथियों। इन दिस मेथड बी अप्लाई ए वर्चुअल लोड और मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन और रोटेशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जहां आप रोटेशन या डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं, रोटेशन या स्लोप है साथियों, स्लोप को रोटेशन बोला जा रहा है, निकालना चाहते हैं वहां पर आप लोड लगाएंगे या मोमेंट लगाएंगे तो आपको लोड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दे देते हैं साथियों। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर वाई ए, आप डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं साथियों तो आपको m इंटू m1 इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ई आई साथियों, और लिमिट होती है जिस पर लेंथ पर हम स्टडी कर रहे हैं वही। एंड स्लोप निकालना हो, स्लोप इज इक्वल टू वही लिमिटेशन है साथियों इसकी इंटीग्रेशन की, m इंटू m2 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर m क्या है, जो हमें लोडिंग दी गई है उनसे जो अपन को मोमेंट प्राप्त होता है साथियों वो मोमेंट इक्वेशन होती है। m1 क्या है साथियों, जो हमें लोड से प्राप्त होती है इक्वेशन मोमेंट की, और m2 क्या है साथियों, जो हमें मोमेंट से इक्वेशन प्राप्त होती है। यदि आप किसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर लोड लगाएंगे साथियों, यदि उसी पॉइंट पर आप स्लोप निकालना चाहते हैं साथियों तो आप मोमेंट लगाएंगे, यूनिट होते हैं दोनों साथियों मैग्नीट्यूड में। आप देख सकते हैं इनको। बेयर m बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, m1 आप देखना चाहते हैं m1 इज इक्वल टू बेंडिंग पॉइंट ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड बाई अस एट दैट पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। m1 वही मोमेंट है साथियों या पॉइंट लोड है, आप देख सकते हैं ये पॉइंट ड्यू टू यूनिट लोड जो अपना m1 है ये यूनिट लोड से हमें प्राप्त होने वाली बेंडिंग इक्वेशन का पॉइंट है। मान लीजिए हमने यहाँ यूनिट लोड लगाया है, हम यहाँ सेक्शन लेते हैं x, तो साथियों इस पॉइंट पर जो मोमेंट इक्वेशन है उसकी बात हो रही है बेंडिंग पॉइंट ड्यू टू, आप देखेंगे
बेंडिंग पॉइंट ड्यू टू द यूनिट लोड अप्लाइड बाय अस एट दैट पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन। इस प्रकार साथियों M2 क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर M1 है साथियों और यहाँ पर M2 है। M2 स्लोप के लिए है साथियों, जो कि मोमेंट है, और M1 उस पॉइंट पर लोडिंग लग रही है, पॉइंट लोडिंग लग रही है साथियों, यूनिट लोडिंग यूनिट मोमेंट। इस प्रकार साथियों ये दोनों यूनिट लोड एंड यूनिट मोमेंट हैं, इनसे हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। M2 इज इक्वल टू बेंडिंग पॉइंट ड्यू टू यूनिट मोमेंट एट दैट पॉइंट वेयर रोटेशन और स्लोप इज आस्क्ड। जहाँ हमें जानना हो स्लोप, वहाँ पर साथियों हम M2 अर्थात उस इक्वेशन के लिए हम M2 मोमेंट निकाल लेंगे साथियों उसका, और उनका इस प्रकार गुना कर देंगे अपने मोमेंट से। इस प्रकार इस फॉर्मेट में आप लगाकर स्लोप और इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन इस्तेमाल कर कर मोमेंट निकाल लेते हैं। चलिए जान लेते हैं साथियों इक्वेशन किस प्रकार बनती है। मान लीजिए अभी आपको बताया था ये वो बीम है, इस पर हम इन लोडिंग से अपन मोमेंट निकालना चाहते हैं साथियों, तो एक सेक्शन यहाँ कट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर साथियों ये हॉगिंग हो रही है, तो नेगेटिव ले लेते हैं p इंटू एक्स। इस प्रकार साथियों BC में अपन को मोमेंट की इक्वेशन मिल जाती है -px। अब साथियों यदि आप मोमेंट निकालना चाहते हैं A और C के बीच में, कहीं यहाँ पर सेक्शन कट करते हैं साथियों, इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस x मान लेते हैं साथियों। आप चाहें तो ये डिस्टेंस x मान सकते हैं साथियों, आप चाहें तो ये डिस्टेंस x मान सकते हैं, दोनों को हमने यूज़ कर रखा है। पहले मान लेते हैं साथियों ऊपर ये डिस्टेंस x है अपनी, आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस x मान लिया इसको, तो px माइनस px। अब माइनस क्या है साथियों, दूसरा ये लोडिंग है अपनी, एक तो p लोडिंग ये लगी हुई है साथियों और दूसरी लोडिंग ये लगी हुई है। इस प्रकार -px माइनस l, इसके लिए क्या हो रहा है साथियों, ये तो -px फुल लेंथ के लिए। अब साथियों इस लोडिंग के लिए माइनस, क्योंकि ये भी नीचे ही लोडिंग लगी हुई है साथियों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ सकते हैं, या आप सैगिंग हॉगिंग से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन नेगेटिव हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब इसके लिए मोमेंट इक्वेशन क्या होगी साथियों, यहाँ पर -p ये लोडिंग, और ये लेंथ कितनी है साथियों, लेंथ है x माइनस एल, ये टोटल लेंथ x थी और ये l है, तो साथियों x माइनस एल निकाल लेंगे तो हमें साथियों इस पॉइंट पर ये मोमेंट मिल जाता है। इस प्रकार जैसा कि हम पिछली वीडियोज़ में ये सब डिटेल में जानकारी ले चुके हैं, या आप चाहें तो साथियों हमने यहाँ x माना था, आप चाहें तो इस प्रकार इसे x मान सकते हैं। इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे साथियों, इस प्रकार आप देख सकते हैं, ये इसके लिए इक्वेशन है, यहाँ आप देखेंगे ये लेंथ x है और ये l है, तो इसके लिए लेंथ कितनी होगी साथियों, ये नीचे माइनस हो जाएगा p इंटू एल प्लस एक्स। इस प्रकार साथियों इस लोड के लिए ये इक्वेशन, और इस लोड के लिए इसमें क्या ऐड किया जाएगा साथियों, इस लोड के लिए ये -px। इस प्रकार साथियों आप चाहें तो x यहाँ से ले सकते हैं, आप चाहें तो x यहाँ से ले सकते हैं साथियों, ये आपकी चॉइस है, आपकी कोई सी भी इक्वेशन हो आपको फाइनल आंसर सेम मिलने वाला है। ये हमारा m है साथियों, जो हमें इक्वेशन में मिला हुआ है, इंटीग्रेशन करते हैं m इंटू M1। अब साथियों हम M1 की बात कर लेते हैं, m हमें पता चल गया है, इस वैल्यू से हमें m मिल जाता है साथियों। अब यूनिट लोड लगाने से आपको M1 मिलता है साथियों। इस प्रकार आप यूनिट लोडिंग लगी हुई है x डिस्टेंस पर, इस सेक्शन में आप निकालना चाहेंगे मोमेंट इक्वेशन, तो आपको मिलेगी BC इज इक्वल टू -x इंटू 1 को आप हटा सकते हैं, इस प्रकार -x, क्योंकि साथियों यूनिट लोड है, लोड इनटू डिस्टेंस होता है मोमेंट, इस प्रकार तो आपको -x। इसी प्रकार साथियों यदि यहाँ आप x लेना चाहते हैं तो -x माइनस एल, इस प्रकार आप देख सकते हैं माइनस ब्रैकेट में x माइनस एल, वही यूनिट लोडिंग से इसका गुना कर देंगे साथियों। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ भी साथियों हमने मोमेंट की दो इक्वेशन लगा रखी हैं, आप चाहें तो इसको x मान सकते हैं, आप चाहें तो इसे x मान सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इक्वेशन ये है अपनी और दूसरी इक्वेशन ये है, ये दोनों सेम ही है साथियों, आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमने टेस्ट कर कर देख रखी हैं, आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए खुद चेक कर सकते हैं। यदि आप इसे x मानते हैं तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप इसे x मानते हैं तो आप ये इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसको आप x मान रहे हैं साथियों, ये सिर्फ इस सेक्शन के लिए x मानी जा सकती है। अब इस सेक्शन के लिए तो आप इसे x मान सकते हैं साथियों, या फिर इस लेंथ के बाद टोटल लेंथ को x मान सकते हैं, इन दोनों के लिए इस प्रकार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसलिए माइनस साइन, और अपना x ये डिस्टेंस है इसलिए x माइनस एल, क्योंकि साथियों हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, इस सेक्शन की, तो ये क्या है अपनी x और ये इसमें से एल लेंथ को निकाल दी गया है, तो यहाँ पर सिर्फ इस पोर्शन की बात हो जाती है या फिर इस फुल सेक्शन की बात हो जाती है, इसलिए
यदि अब आप सिर्फ इसे x मानना चाहते हैं, इस प्रकार इसे, तो आप लगाएंगे साथियों x प्लस एल, क्योंकि ये x है साथियों और ये लेंथ कितनी है l। अब इसी प्रकार साथियों यूनिट मोमेंट के लिए, आप मोमेंट के लिए तो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोमेंट यहाँ लग रहा है, ये सेम मोमेंट रहता है साथियों। इस प्रकार कांस्टेंट कहीं भी आप चेक करेंगे तो आपको यही मोमेंट मिलेगा, इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया है। तो -1 इस सेक्शन में भी आपको -1 मोमेंट मिलेगा और इस सेक्शन में भी आपको -1 मोमेंट प्राप्त होता है। अब इस प्रकार साथियों आप यूनिट मोमेंट मेथड से भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और डिटेल में सॉल्यूशन जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें, वहाँ पर हम ये अपनी जो बीम है इस इक्वेशन को, इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन जानना, फाइंड आउट करना बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।